अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल एक्स जीतने के लिए कौन सी टीम सबसे फेवरेट है, कौन सी टीम सबसे मजबूत है, इसका मैं एक एनालिसिस इस वीडियो में करूंगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पिछले 2 साल की परफॉर्मेंसेज, डिफरेंट प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन, इन चीजों को देखकर उम्मीद है कि आपको मजा आएगा। जरूर देखिएगा एंड तक। देखिए, किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो जाहिर है, कुछ टीमें बैटिंग में स्ट्रांग होती हैं, कुछ बॉलिंग में स्ट्रांग होती हैं, कुछ का ओवरऑल कॉम्बिनेशन बेहतर होता है। तो हम इन सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अगर हम बैटिंग से स्टार्ट करें तो बैटिंग में किसी भी टीम की अगर हमने बैटिंग स्ट्रेंथ का अंदाजा करना हो तो उसमें 4 एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, उनकी कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी उनकी बैटिंग एवरेजेस। नंबर 2, उनका इंपैक्ट कितना है, यानी उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट। और नंबर 3, उनकी बैटिंग डेप्थ कितनी है। और चौथी चीज कि उनके बैटर्स की रिसेंट फॉर्म क्या चल रही है। तो अगर हम बैटिंग डेप्थ को देखें तो इन 6 की 6 टीमों में से जिस टीम की बैटिंग डेप्थ सबसे ज्यादा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं। देखिए, उनके पास नंबर 7 पे आजम या हैदर में से कोई एक बैट्समैन आ रहा होगा, नंबर 8 पे इमाद वसीम होगा, 9 पे जेसन होल्डर होगा, 10 पे नसीम शाह होगा। तो जिस टीम के नंबर 7, 8, 9, 10 आजम खान या हैदर अली, नसीम शाह, इमाद वसीम, जेसन होल्डर हुआ, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनका बैटिंग में डेप्थ कितनी है। दूसरी टीम जिसकी बैटिंग डेप्थ बहुत स्ट्रांग है वो मुल्तान सुल्तान है। इनके पास भी नंबर 7 पे ब्रिजवेल होगा जो कि बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। नंबर 8 पे विली होगा जो कि खुद टी20 क्रिकेट में ओपनिंग करता रहा है, उसकी टी20 क्रिकेट में एक 100 भी है। फिर नंबर 9 पे उसामा मीर होगा। तो उस लिहाज से इनकी बैटिंग भी बाकी टीमों के मुकाबले में डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी 4 टीमें तकरीबन डेप्थ में बराबर हैं। अगर हम टीमों की रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी को देखें, यानी उनकी बैटिंग एवरेजेस को देखें, तो मैंने हर टीम के टॉप 6 बैटर की बैटिंग एवरेजेस निकाली हैं। पिछले 2 साल की मैंने परफॉर्मेंस ली है ताकि थोड़ा सा रिसेंसी फैक्टर इसमें आ सके। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनमें जो हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है वो पेशावर जल्मी की है। देखिए, मैंने 6 बैटर इसलिए लिए हैं क्योंकि टी20 क्रिकेट में ज्यादा इंपैक्ट टॉप 6 ही क्रिएट करते हैं, और टॉप 6 अगर फेल होते हैं तो फिर बाकी तो जो 7, 8, 9 है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन तो माइनर होती है और वो बैटिंग डेप्थ वाले एलिमेंट में ऑलरेडी कवर हो गई हैं। तो टॉप 6 में हाईएस्ट एवरेज पिछले 2 साल में पेशावर जल्मी के बैटर्स की रही है। अब जब मैं ये एवरेज दिखा रहा हूं तो ये पेशावर जल्मी के लिए नहीं है, या पेशावर जल्मी की एज टीम नहीं है, बल्कि पेशावर जल्मी ने जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं उनमें से जो टॉप 6 एक्सपेक्टेड बैटर्स उनके होंगे उनकी बैटिंग एवरेज है अराउंड द ग्लोब। पिछले 2 साल में डिफरेंट लीग क्रिकेट में जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं ये वो परफॉर्मेंसेज हैं। तो इसको आप जस्ट पेशावर जल्मी की परफॉर्मेंस या पेशावर जल्मी के लिए परफॉर्मेंस नहीं कह रहे, बल्कि ये प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। उसमें पेशावर जल्मी एवरेज में हाईएस्ट पे है, सेकंड नंबर पे एवरेज में लॉ कलंदर्स हैं, और जो सबसे कम एवरेज रही है वो मुल्तान सुल्तान की एवरेज रही है। मुल्तान सुल्तान के बैटर पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं रहे, चाहे वो उस्मान खान हो, रिजवान हो, इवन जॉनसन हो, तैयब ताहिर हूं, ये सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रन करने में। अगर हम जो दूसरा एलिमेंट है स्ट्राइक रेट का अगर उसको देखें, उसके स्टैटिस्टिक्स भी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पिछले 2 साल में टॉप 6 बैटर्स के ही मैंने स्ट्राइक रेट का इंपैक्ट भी लिया है। इसमें जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है वो भी पेशावर जल्मी का है, और दूसरे नंबर पर इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं, तीसरे नंबर पर इसमें लाहौर कलंदर्स हैं, और स्ट्राइक रेट में भी जो टीम सबसे बिलो रही है वो मुल्तान सुल्तान से रही है। तो अगर हम बैटिंग की सारे एलिमेंट्स को, बैटिंग डेप्थ को, बैटिंग एवरेजेस को, बैटिंग स्ट्राइक रेट्स को, इन सब को मिलाकर देखें तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड नजर आती है बैटिंग की हद तक वो पेशावर जल्मी नजर आती है। और उसके बाद लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक टफ कंपटीशन है सेकंड और थर्ड स्लॉट के लिए, और जो टीम बैटिंग में सबसे वीक नजर आती है वो मुल्तान सुल्तान से नजर आती है। लेकिन जब हम बॉलिंग की तरफ मूव करते हैं तो वहां आप देखेंगे कि जो टीमें यहां पे आपको बैटिंग में वीक नजर आ रही हैं वो आपको बॉलिंग में बहुत स्ट्रांग नजर आएंगी, क्योंकि टीमों के पास जो रिसोर्सेज थे, कुछ टीमों ने बैटिंग में ज्यादा इन्वेस्ट किया है, कुछ टीमों ने बॉलिंग में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो अब हम अगर बॉलिंग एनालिसिस पे आए तो बॉलिंग में भी हम यही देखते हैं कि कॉम्बिनेशन किस टीम का अच्छा है, विकेट टेकिंग एबिलिटी जो कि बॉलिंग एवरेज से शो होती है वो किस टीम की अच्छी है, कंटेन करने की, रिस्ट्रिक्ट करने की एबिलिटी जो कि स्ट्राइक रेट से, जो कि इकोनॉमी रेट से शो होती है वो किस टीम की अच्छी है, और रिसेंसी फैक्टर ऑब्वियसली फॉर्म किन बॉलर्स की अच्छी चल रही है। तो अगर हम स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन से, तो कॉम्बिनेशन में जो टीम सबसे ज्यादा अच्छी नजर आ रही है वो 2 टीमें जो काफी क्लोज है। उनमें एक टीम तो मुल्तान सुल्तान है। देखें, नई बॉल के साथ बॉलिंग अटैक में, फास्ट बॉलिंग में आकिफ जवेद और साथ में डेविड विली। फिर स्पिनर्स में पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए ब्रिजवेल ऑफ स्पिनर, मिडिल ओवर में बॉलिंग करवाने के लिए उसामा मीर लेग स्पिनर, और उसके बाद डेथ ओवर्स के लिए फिर ऑब्वियसली विली हैं।
तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन है कि लेग स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म पेसर भी है और बीच में इमर्जिंग पेसर उबैद शाह जो कि मिडिल ओवर्स के लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक इनका नजर आता है। साथ में कोटा ग्लैडिएटर वो दूसरी टीम है जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नई गेंद के साथ लेफ्ट आर्म एंगल मोहम्मद आमिर, राइट आर्म एंगल जेमिसन, फिर डेथ ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर, साथ में मोहम्मद आमिर। विकेट टेकर एबिलिटी सब बॉलर्स की है। लेग स्पिनर इब्रार अहमद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन है। तो कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, हर तरह का बॉलर, हर सिचुएशन का बॉलर कोटा ग्लैडिएटर्स के पास भी अवेलेबल है। बाकी टीमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में वीक हैं। कुछ टीमों के पास पेसर्स हैं, नई बॉल के हैं तो डेथ ओवर के नहीं है, कुछ के पास डेथ ओवर के हैं तो नई बॉल के नहीं है, कुछ के पास ज्यादा स्पीड वाले बॉलर नहीं है, कुछ के पास स्पिन बॉलिंग में कुछ कमी है। तो ओवरऑल ये दो टीमें हैं जिनके पास सारी बेसिस कवर है बॉलिंग में। अगर हम देखें बॉलिंग एवरेजेस की यानी विकेट टेकिंग एबिलिटी की, तो इसमें जो सबसे ऊपर दो टीमें नजर आ रही हैं वो भी आप ये स्टैटिस्टिक्स देख रहे होंगे, मुल्तान सुल्तान और कोटा ग्लैडिएटर्स हैं। यानी इनके बॉलर्स ने पिछले 2 साल में सबसे कम रन देकर विकेटें हासिल की हैं। तो इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी बाकी टीमों के मुकाबले में बेहतर है। और इसमें जो टीम सबसे वीक नजर आ रही है वो कराची किंग्स नजर आ रही है। उनके बॉलर्स की विकेट टेकिंग एबिलिटी इतनी नहीं है, चाहे वो हसन अली हूं, मीर हमजा हूं, अरफात मिनहास हूं। रिसेंट टाइम में इन सब ने कुछ कंटेन तो किया है बट उस तरीके से ये विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहा। अगर हम इकोनॉमी रेट देखें तो वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इकोनॉमी रेट में भी मुल्तान सुल्तान और कोटा ग्लैडिएटर्स ही आपको दो टीमें टॉप पे नजर आती हैं। और जिस टीम का हाईएस्ट इकोनॉमी रेट रहा है उनमें लॉर्ड कलंदर्स भी है। तो लॉर्ड कलंदर्स के बॉलर ने पिछले 1.5-2 साल में अराउंड द ग्लोब बहुत मार खाई है। वो शाहीन अफरीदी हूं, वो हारिस रऊफ हूं, जहांदाद खान हूं, जमान खान हूं, सब ने मार खाई है। तो उस लिहाज से ये शो करता है कि लॉर्ड कलंदर्स विकेट टेकिंग एबिलिटी में एवरेज में तो बेहतर थी बट स्ट्राइक रेट में, इकोनॉमी रेट में ये बहुत नीचे हैं। अगर हम ओवरऑल बॉलिंग एनालिसिस करें तो दो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो आपको नजर आ रही हैं वो मुल्तान सुल्तान और कोटा ग्लैडिएटर्स ही नजर आ रही हैं। तीनों पर्सपेक्टिव में कॉम्बिनेशन को देख लें, इकोनॉमी को देख लें, एवरेज को देख लें। और जो सबसे वीक टीम नजर आती है इसमें वो कराची किंग्स की टीम है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। तो इन दोनों की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही। इस्लामाबाद का आपको ओबियस नजर आता है, शदाब स्ट्रगल कर रहे हैं, इमाद स्ट्रगल कर रहे हैं, नसीम भी सो हैं, हुनैन ने भी कोई खास परफॉर्मेंस पिछले अरसे में दी नहीं हुई, होल्डर की भी अब उस तरीके से बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रह नहीं गई। तो इस्लामाबाद भी स्ट्रगल कर रहा है, कराची भी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है। ओवरऑल अगर हम इन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देखें तो कुछ टीमें आपको बैटिंग में स्ट्रांग नजर आई, कुछ टीमें आपको बॉलिंग में स्ट्रांग नजर आई, जिसकी वजह से जब हम इस सारी चीजों को आपस में कंबाइन करते हैं और किसी भी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ देखते हैं तो सारी टीमें बहुत क्लोज है। आप चार्ट देखेंगे, जो टीम पहले नंबर पे होगी और जो टीम आखिरी नंबर पे होगी उनमें सिर्फ 7 पॉइंट का फर्क है। तो पहले नंबर की टीम इसमें जो सबसे स्ट्रांग नजर आती है ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए वो पेशावर ज़ल्मी, 125 पॉइंट्स हैं उनके। और जो सबसे वीक टीम आखिरी नंबर पे है उसका देखिए, उसके भी 118 पॉइंट है। तो टीमें 118 से 125 पॉइंट्स के दरमियान ही हैं, यानी सारी टीमें ओवरऑल बहुत बराबर है। तो हम अगर ये कहें कि पहले नंबर की टीम और छठे नंबर की टीम का मैच हो तो कितना फर्क है, 7 पॉइंट्स का है। गिवन डे पे किसके बैटर की फॉर्म अच्छी होती है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, कोई भी टीम जीत सकती है। इसलिए टीमें बहुत आपस में बैलेंस है, स्ट्रॉन्ग है, किसी दिन कोई भी टीम जीत सकती है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव देने के लिए था कि किस टीम की क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस है, कौन सी टीमें अपनी बॉलिंग की बेस पे आगे कंपीट करेंगी और कौन सी टीमें अपनी बैटिंग की बेस पे कंपीट करेंगी।